केकड़ी की आवाज मेरे भाई महावीर से आग्रह करूंगा, आप सबको संबोधित करें और आग्रह करें कि आने वाले 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा करके अपना युवा नेतृत्व शत्रुघ्न को चुने। मंच पर आसीन सभी भारतीय जनता पार्टी के योद्धा जो भारतीय जनता पार्टी के गुलशन को राजस्थान की विधानसभा में खिलाने के लिए हमारे इस मंच पर बैठे हैं, अंगारों की राह पर चलकर भारतीय जनता पार्टी के गुलशन को खिलाने का काम जो आप लोग कार्यकर्ता करते हैं वो इस दुनिया में कोई नहीं करता है। और इसकी बदौलत है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में नंबर 1 की पार्टी बनी है। मेरे दाएं मंच पर साधु संत बैठे हैं, मैं उन सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं कि आज साधु संत हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि ये साधु संतों की पार्टी है, मैं कहता हूं कि ये साधु संतों की पार्टी है। कभी हम सुना करते थे और हम कहा करते थे कि कहीं सुनते हो राम, कहीं सुनते हो राम, मेरी पीढ़ियों का नाम काहिरों की सूचियों में जोड़ देना चाहिए। और साहस किया है मैंने सदा सत्य बोलने का, अब हिंदुओं को नया मोड़ देना चाहिए। और सत्ता के सौदागरों को सभी सुख मिले होंगे, किंतु हमें तो हमारा राम भी मिला नहीं। 550 वर्षों के बाद साधु संतों का सपना साकार होने जा रहा है। अयोध्या में जनवरी में श्री राम प्रभु रामलला की स्थापना होने जा रही है। ये 550 वर्षों का त्याग और तपस्या ये हमारे साधु संतों की बेकार नहीं जाएगी। मित्रों, कांग्रेस कहती थी कि मंदिर कब बनेगा, मंदिर की तारीख भी बता दी। धारा 370 हटेगी तो खून चलेगा। सर ये गाड़ी है तो रास्ते में खड़ी है, क्या हटवा दें? HRS BG HR 51 BG 6909 जहां भी है वो रास्ते से हटा दी। संत जी लोगों का है, संत महात्मा का है, संत महात्मा जी का है, वो हटा दी। रास्ते में सर हटेगी। हाँ। अब कांग्रेस के गठबंधन के उदय निधि हमारे सनातन धर्म पर बात करते हैं कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। सनातन धर्म 800 वर्षों से मुगलों ने राज किया, 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने याद किया, लेकिन सनातन धर्म नहीं मिटा। अरे आग फोड़ दी जाएगी जो सनातन पर उठेगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे जो सनातन पर बढ़ेंगे। मित्रों, ये साधु संतों की भूमि है, ये ऋषि भूमियों की धरती है, ये हमारी सनातनियों की भूमि है। कांग्रेस वालों कान खोलकर सुन लो, 25 तारीख को गिरजा टिक्कू को तुमने 25 जून को कश्मीर से उस स्कूल से लाकर उसके साथ अत्याचार और बलात्कार करके उसके 2 टुकड़े काटकर श्रीनगर की धरती पे फेंक दिया था। आज वही 25 तारीख गिरजा टिक्कू के अपमान का बदला लेने की समय है। 25 नवंबर हमारे पास है, उस गिरजा टिक्कू के अपमान का बदला लेने की, उसकी शहादत को प्रणाम करने की तिथि आई है। और इस तिथि को भूल मत जाना, इस तिथि को भूल मत जाना। अभी मैं आ रहा था तो कांग्रेसी मुझे कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट क्यों दें, तो मैंने कहा था कि अभिनंदन की उस मां को याद कर लेना जिसने पाकिस्तान में गया था और पाकिस्तान को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अभिनंदन जिंदा नहीं लौटेगा तो पाकिस्तान का सर्वनाश हो जाएगा। और अभिनंदन की मां, अभिनंदन पाकिस्तान सशस्त्र अभिनंदन को भेजता है। अरे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट दे, उन कश्मीरी हिंदुओं से पूछिए जिन्होंने धारा 370 हटाकर आज लाल चौक में तिरंगा पहनता है, लाल चौक में लक्ष्मी पूजन होता है, क्यों बीजेपी को वोट न दे। अरे लोग क्यों बीजेपी को वोट न दे, उन्हें मेरे साधु संतों से पूछे क्यों बीजेपी को वोट न दे। कोठारी बंधुओं से पूछिए, उनकी बहनों से पूछिए तो क्यों ना बीजेपी को वोट दे। यूक्रेन में रह रहे हमारे भारतीय छात्रों से पूछिए तो क्यों ना बीजेपी को वोट दे।
इसरो के वैज्ञानिकों से पूछिए जिसने अंतरिक्ष में हमारे भेजा है। और एक मंत्र कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले यात्रियों को शुभकामनाएं। कांग्रेस का मंत्र कहता है, शुभकामनाएं देता है। समय का अभाव है। और आखिरी सवाल, उदय वोट क्यों दे बीजेपी को पूछना। उदयपुर में कन्हैयालाल तेली की गला काटकर हत्या कर दी जाती है, उस मां और उस बेटे से पूछना। केकड़ी में अशोक गौतम आत्मदाह कर लेता है, उसकी मां से पूछना। अरे किसका खून नहीं खोलेगा। पर सुन करके अखबारों में एक अशोक गौतम निर्दोष आत्मदाह कर लेता है। अरे रघु शर्मा तेरे दरबार में और अशोक गहलोत बहुत ढूंढ रहा है फ्री के मोबाइल में, जैसे हंसा मोती ढूंढ रहा है सागर की गहराई में। और अशोक गहलोत अपना वोट ढूंढ रहा है 7 गारंटी कार्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।